हेलो बच्चों, नमस्ते आप सभी को। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। मुख्य रूप से ये हमारा पहला चैप्टर है नाइन्थ क्लास मैथ सब्जेक्ट का। क्योंकि तो हम देख लेते हैं हमको क्या क्या कवर करने वाले हैं अपने इस चैप्टर में। तो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अगर बात हिंदी में करेंगे तो इसको बोलेंगे हम संख्या निकाय या संख्या पद्धति। ओके, संख्या निकाय या संख्या पद्धति। ओके, तो जो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले हम जिस नंबर्स की बात करते हैं वो हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ही हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याएं। ओके, प्राकृतिक संख्याएं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, ओके, डेफिनेशन क्या होती है हमारी नेचुरल नंबर्स की? नंबर्स दैट आर numbers that are used for countings, that are used for countings। या डेफिनेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम नेचुरल नंबर को? एन सेट। ओके, एन सेट से, एंड वी राइट इट एज एन इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, इस प्रकार से हम नेचुरल नंबर्स को शो करते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड क्लास है हमारे पास, दैट इज होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ओके, पूर्ण संख्याएं रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? डब्ल्यू से। और होल नंबर्स में क्या इंक्लूड करते हैं हम? जीरो, 1, 2, 3 एंड सो इनफाइनाइट के साथ जीरो को भी हम इंक्लूड करते हैं। देखिए, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब नेचुरल नंबर्स के बाद जो हमारे नेक्स्ट नंबर्स है दैट इज इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ओके, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? आई और जेड। ओके, आई और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इक्वल टू जितने भी नेचुरल नंबर है उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? माइनस साइन। ओके, -3, -2, 1, 0, -1, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम आई सेट या जेड सेट से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे किसको? इंटीजर्स को, यानी कि पूर्णांकों को। ठीक है, इसमें हम सब कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, जेड प्लस, जेड माइनस एंड जेड जीरो। ओके, जेड प्लस क्या हो जाएंगे हमारे? जितने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जेड नेगेटिव में हमारे क्या पास क्या जाएंगे? जितने भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, जेड जीरो में क्या वैल्यू आ जाएगी? सिंपली जीरो। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके इनफाइनाइट तक, जिनको हम और भी क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में क्या जाएंगे? जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं विद माइनस साइन, और जेड जीरो बराबर ओनली जीरो। ओके, जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ओके, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम बोलते हैं प्रीमेय संख्याएं। प्रीमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, अगर बात डेफिनेशन की करें, क्या डेफिनेशन होती है? एनी नंबर
any number which can be written as p by q. ओके, कोई भी नंबर जिसको हम कैसे लिख पाए, p by q की फॉर्म में. p एंड q आर क्या हमारे इंटीजर्स है, p एंड q क्या हमारे इंटीजर्स है. और वन मोर थिंग, q नॉट इक्वल टू 0. ओके, q नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए, इनके डिनोमीटर में हमारी क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, डिनोमीटर में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए. ठीक, तो अगर मैं p को 0 लूँ और q को भी 0 लूँ तो क्या नंबर बन जाएगा हमारे पास, 0 बाई 0. ओके, और p को मैंने इंटीजर ले लिया बाई 1 बाई 1 और q को मैंने 0 ले लिया. तो मैथमेटिक्स में इन चीज को बोलते हैं नॉट डिफाइंड. ओके, नॉट डिफाइंड. मैथ्स में ये सारी चीजें क्या होती हैं, नॉट डिफाइंड, यानी कि हमें इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है. 0 बाई 0 क्या होता है, 1 बाई 0 क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते. ओके, बाय द वे अगर हम 1 बाई 0 लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी हमारी, इनफाइनाइट. लेकिन इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, नॉट डिफाइंड. ठीक है, रेशनल नंबर्स. एग्जाम्पल अगर मैं ले, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 1 बाई 2, ओके, 2 बाई 3, -1/4. ओके, 217/147. ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे रेशनल नंबर्स के. ओके, ये सभी एग्जाम्पल हो गए हमारे रेशनल नंबर्स के. हमारी स्लाइड्स किधर है, let's first fix the position of slides. तो अभी हमने बात की इंटीजर्स के बारे में, रेशनल नंबर्स के बारे में और नेचुरल नंबर्स के बारे में. ओके, अभी इन्हीं के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, इज एवरी नेचुरल नंबर ए होल नंबर. क्या हमारा एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, यस. ओके, यस, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. ओके, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू. ओके, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा, लेकिन हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, बिकॉज 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर. 0 हमारा क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सकता है, लेट दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट, दिस इज क्वेश्चन सेकंड. इज एवरी इंटीजर ए होल नंबर. क्या हमारा एवरी इंटीजर ए होल नंबर है, तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा, इसका आंसर बनेगा हमारा नॉट, या हम कहें नो, बट रिवर्स इज ट्रू. ओके, बट रिवर्स इज ट्रू. हर एक इंटीजर क्या है, हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं होगा, लेकिन हर एक होल नंबर हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा. ओके, हर एक होल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा. इसी प्रकार से अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, इज एवरी रैशनल नंबर, इज एवरी रैशनल नंबर एक इंटीजर, इज एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर. क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर है, इंटीजर. ओके, इंटीजर. तो इसका आंसर भी हमारा क्या रहेगा, नो, नो, बट रिवर्स इज ट्रू. ओके, बट
रिवर्स इज ट्रू। हमारा हर एक इरेशनल नंबर, सॉरी, हर एक इंटीजर हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। नाउ क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या हमारा 0 रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर अगेन क्या होगा हमारा, यस। ओके, यस, बिकॉज 0 को हम लिख सकते हैं 0 इक्वल टू 0/1, 0/2, 0/-1। ओके, 0 को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, p/q फॉर्म में। ओके, इसलिए 0 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। ओके, तो इरेशनल नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ओके, अपरिमेय संख्या। ओके, लेट x हमारा इज ए रेशनल नंबर है, x इज ए इरेशनल नंबर। सपोज x हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। सो देन x क्या होना चाहिए, x को हम कैसे नहीं लिख सकते, p/q फॉर्म में। दैट इज ए नंबर which cannot be expressed, which cannot be written as p/q। कोई ऐसा नंबर जिसको हम p/q फॉर्म में न लिख पाए, उसको हम बोल देंगे इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। as cannot be written as p/q, known as irrational number। okay, irrational numbers। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे हमारे पास पाई का एग्जाम्पल है। ओके, √2, √3, √5, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, हमारे पास इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनको हम p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर्स पे हम काफी आगे डिस्कशन करने वाले, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी नंबर्स की ओर जानने का प्रयास कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स फर्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। ओके, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हम किनको बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स जो किससे डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर या सम संख्या। ओके, सम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओड नंबर। ओके, ओड नंबर्स को हम बोलते हैं विषम संख्या। ओके, विषम संख्या। इसमें आप क्या आ जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि इवन नंबर्स में, एंड सो ऑन। ओके, ओड नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स which are not divisible by 2, which are not divisible by 2। ऐसे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इवन ओड नंबर, इनकी विषम संख्या है। एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी इवन नंबर्स और ओड नंबर्स के बारे में। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम यहीं पे इवन और ओड के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ओड नंबर प्लस ओड नंबर करें, ओड नंबर, दो ओड नंबर्स का सम करें, ओड नंबर प्लस ओड नंबर, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, इवन नंबर। ओके,
इवन नंबर, दो ओड नंबर्स का हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, ओड नंबर मल्टीप्लाई ओड नंबर, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, ओड नंबर। और अगर हम इवन नंबर प्लस या मल्टीप्लाई सेकंड इवन नंबर, तो रिजल्ट में भी हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर। ओके, इवन नंबर, ठीक है। हम इवन नंबर को अगर हम ऐड करें ओड नंबर के साथ, तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, ओड नंबर। और इवन नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करें ओड नंबर के साथ, तो रिजल्ट में भी हमको क्या मिलेगा, ओड नंबर। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो जब हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे उस टाइम में हमारे लिए काम आने वाली है, ठीक है। अभी हम मैंने ओड और इवन की बात की, तो नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास दैट इज प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। डेफिनेशन हम किस प्रकार से लिखते हैं, ए नंबर विच ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ओके, एक ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो। ओके, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं जिसके जो फैक्टर्स होंगे वन और वो नंबर इटसेल्फ। ओके, ए नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हिंदी में कहेंगे तो अभाज्य संख्या है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स की बात करें, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो हमारे पास क्या है, 2। ओके, और ओनली प्राइम नंबर विच आल्सो इवन, ओनली प्राइम नंबर विच इज आल्सो इवन, विच आल्सो इवन। केवल एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, दैट इज 2। ये तो होगी प्राइम नंबर्स के बारे में बात। नाउ सेकंड है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होगी, एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम, एनी नंबर विच इज नॉट प्राइम, विच इज नॉट प्राइम। कोई भी ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं हो, एनी नंबर विच इज नॉट ए प्राइम नंबर, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ओके, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट विल बी 4। ओके, अगर हम नोट डाउन करें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, 1 को नहीं तो हम कंपोजिट में काउंट करते, नहीं हम इसको प्राइम में काउंट करते, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 4। ओके, उसके बाद जितने भी इवन नंबर्स है वो सभी के सभी हमारे पास कंपोजिट नंबर्स में आ जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ ओड नंबर्स भी होंगे जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं को प्राइम नंबर्स। बाय द वे जितने भी हम
प्राइम को प्राइम कंपोजिट्स की बातें कर रहे हैं, ये सभी ओड इवन की बातें कर रहे हैं, ये सभी अप्लाइड होते हैं किसके ऊपर? पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर ये सारी डेफिनेशंस हम अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास को प्राइम नंबर्स। ओके, को प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ को प्राइम नंबर कोई इंडिविजुअल नंबर नहीं होता, दैट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन which are having HCF इक्वल टू 1, ऐसे सभी नंबर्स का कलेक्शन जिनका HCF क्या हो? 1 हो। हम कलेक्शन में 2 नंबर भी ले सकते हैं, 3 नंबर भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो ऐसे सभी नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अगर बात करें हिंदी में तो सह है भाज्य संख्या। ओके, सह है भाज्य संख्या, हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। लेट वी टेक द पेयर ऑफ 4,5। ओके, अगर 4,5 का हम एचसीएफ निकालने का ट्राई करें तो जो वैल्यू आएगी 1, इसलिए हम कह सकते हैं 4 and 5 आर को प्राइम नंबर्स, 4 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स को हम बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। ओके, काल्पनिक संख्याएं। इसके हमारे पास 2 टाइप्स की डेफिनेशन है। डेफिनेशन 1, एनी नंबर, एनी नंबर whose स्क्वायर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो? ए नेगेटिव नंबर। ओके, ये नेगेटिव नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर हमको क्या मिले? ए नेगेटिव नंबर मिले। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। सेकंड डेफिनेशन अगर हम करें तो डेफिनेशन 2, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, वो भी अपने में आप में क्या होगा? इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स अगर एग्जांपल्स की बात करें, √1 -√2, ओके, -√4, -√6। हम यहाँ कह रहे हैं हर एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट वो अपने आप में क्या होता है? इमेजिनरी नंबर्स। एंड -1 को स्पेसिफिकली हम नोट करते हैं आई से, और इसको हम रीड करते हैं आयोटा। ओके, आयोटा से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, और इसको रीड करते हैं आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को हम बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स क्या होती है हमारे पास? अगर डेफिनेशन की बात करें तो रियल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं, ए नंबर, ए नंबर which is used, which is used to express the quantity, express the quantity of any physical property, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस नंबर्स का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, या क्वांटिटी कह सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको रिप्रेजेंट करने के जिन नंबर्स का हम यूज करते हैं उनको ही बोलते हैं रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर्स में किसका कलेक्शन आ जाएगा? रियल नंबर्स इज द collection of all the rational numbers, all the rational numbers and irrational numbers. Okay, irrational numbers.
तो रियल नंबर्स में किसका कलेक्शन आ जाएगा, जितने भी रैशनल नंबर है या जितने भी रैशनल नंबर है उन सभी को मिला के हमारा क्या बनता है, रियल नंबर्स। ओके, उन सबको मिला के हम क्या बनता है, रियल नंबर्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास परफेक्ट नंबर। ओके, परफेक्ट परफेक्ट नंबर। ओके, परफेक्ट नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनी नंबर whose factors, okay, whose factors, जिसके भी फैक्टर्स का सम एक्सेप्ट इटसेल्फ। ओके, एक्सपेक्ट इटसेल्फ। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स का अगर हम सम करें उस नंबर को छोड़ के, तो वो इस नंबर के इक्वल आ जाए। एक्सेप्ट इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर। ओके, इज इक्वल टू दैट नंबर। एग्जाम्पल की बात करें, 6, 28 और बहुत सारे नंबर्स हैं। अभी हम 6 के और 28 के साथ ही समझने का प्रयास करें। अगर हम फैक्टर्स ऑफ 6 की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। लेकिन 6 को हमको क्या करना है, नहीं सपोज करना है। तो अगर हम 1 + 2 + 3 का सम करें तो ये भी वैल्यू क्या है, 6। तो 6 हो जाएगा हमारा एक परफेक्ट नंबर। ओके, ऐसे ही 28 के बारे में बात करें, फैक्टर्स ऑफ 28 क्या होंगे हमारे पास, 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। 28 को नहीं कंसिडर करना है। तो अगर हम इन सब का सम निकालें, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, इन सभी का सम निकालें तो क्या वैल्यू आती है हमको, 28। तो 28 पे हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइप का परफेक्ट नंबर। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं हमारे पास, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में उसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं a + आइटा b। ओके, z = a + आइटा b, वेयर आइटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, -1। ए और बी हमारे क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स। ओके, ए बी हमारे दोनों ही क्या है, रियल नंबर्स। ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट और बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, इमेजिनरी पार्ट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स का। अगर हम टेबल बनाना चाहें, एक टेबल के अंदर हम इन सभी नंबर को लेके आ सकते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएंगे हमारे पास रियल नंबर्स एंड सेकंड प्योर रियल नंबर्स, एंड इधर आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। बेसिकली मेन क्लासिफिकेशन हमारी रियल नंबर से ही चलती है। रियल नंबर्स में हमारे पास दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज रैशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज हमारे पास इरेशनल नंबर्स। अगर रैशनल में फिर से हम बात करें तो हमारे पास रैशनल में आ सकते हैं इंटीजर्स, और सेकंड आ सकते हैं हमारे पास फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन। इरेशनल में बात करें तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एक हमारे पास सर्ड्स
और जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट ट्रांसीडेंटल। ओके, इंटीजर्स में फिर से हमारे पास अगेन दो क्लासिफाई हम कर सकते हैं, दैट इज होल नंबर्स, और सेकंड हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम होल नंबर को क्लासिफाई करें तो फर्दर होल नंबर्स में आ जाएंगे हमारे पास नेचुरल नंबर्स, और सेकंड आ जाएंगे हमारे पास सिंपली जीरो। जी, तो इस प्रकार से हमारा एक जो हमने आप एक सभी टाइप के ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के नंबर्स को हमने कवर कर लिया है आज के इस लेक्चर्स में। तो अगले लेक्चर्स में हम मेनली जो हमारा मेन एजेंडा है जिस पे हमें बातें करनी है वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन की बात करें तो रियल नंबर्स वो हमारे मेन एजेंडे में रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये हमारी कुछ छोटी छोटी बातें होगी, वेरियस टाइप्स के जो नंबर क्लासिफिकेशन हमने अपने मैथमेटिक्स में डिफाइन किया है उन सभी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें हमारी होगी। सर्ट्स और ट्रांसडेंटल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अगेन अभी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं एंड थैंक यू।